काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर बलिया से है, जहां हज यात्रियों को लेकर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंची सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट में चिंगारी पर यूपी के हज कमेटी के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज यूपी के बलिया में बड़ा बयान दिया है। बता दें कि मीडिया को दिए बयानों में दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हज कमेटी और केंद्र सरकार की माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट व भारत सरकार का केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय लगातार सऊदी अरेबिया एयरलाइंस और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट से हज यात्रियों को सुरक्षित लाने के लिए लगातार संपर्क में है। यही नहीं, दानिश आजाद अंसारी ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश से 14,000 हज यात्री गए थे। पिछले 40-50 दिनों पहले से ही हज यात्रा शुरू हुई और बीते 50 दिनों में हर दिन इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। 12 तारीख की पहली वापसी फ्लाइट आई थी। वापसी का सिलसिला 29 तारीख तक चलेगा। वहीं हज कमेटी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कल सऊदी अरेबिया से लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रियों को लेकर लौटी विमान में चिंगारी के सवाल पर कहा कि फ्लाइट के लैंडिंग के बाद थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दूर भी कर दिया है। कोई भी हज यात्री और किसी भी पैसेंजर को दिक्कत नहीं हुई है। जी सर, जिस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पे सऊदी अरब से आ रही विमान के साथ जिस तरीके से चिंगारी निकली, इस पूरे घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सऊदी एयरलाइंस का जो फ्लाइट संख्या 3112 जो 15 तारीख को सुबह 6:36 पर लैंड हुआ, जिसमें लगभग 270 हज यात्री थे। लैंड होने के बाद मैंने लैंड जब पूरी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो गई, उसके बाद कुछ टेक्निकल छोटे से 1-2 समस्याएं दिखी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जिसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको रिजॉल्व भी कर लिया। उस इशू को कहीं कोई समस्या नहीं हुई, पूरी सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या जो आई थी उसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दूर कर लिया गया। अहमदाबाद के एयर क्रैश के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ, उससे हम सब की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। और आप सब ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुँचे, वो घटनास्थल पे भी पहुँचे, अस्पताल भी पहुँचे और तुरंत जो भी एक्शन अहमदाबाद के उस विमान दुर्घटना में लिया जाना चाहिए था, हमारे प्रशासन द्वारा लिया गया है। और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना हमारे यात्रियों को जो फ़्लाइट से चल रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को हम सब पूरा कर रहे हैं। सर, आप हज यात्री थे, आप चेयरमैन भी उत्तर प्रदेश के, इस हैसियत से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरी जो हज यात्रा का सफ़र हुआ, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश से 14,000 हज यात्री उत्तर प्रदेश से गए। ये 40 दिन 50 दिन पहले से हज यात्रा शुरू हुई और बीते 50 दिनों में हर दिन हम लगातार इसको हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एक जो हज ये जो लैंडिंग में कल 15 तारीख को जो SV 3112 जो सऊदी एयरलाइंस जो लैंड हुई, इसमें लैंड होने के बाद, लैंडिंग के दौरान नहीं, टेक ऑफ के समय नहीं, लैंडिंग के समय नहीं, लैंड होने के बाद जब खड़ी हो गई फ्लाइट, उस समय कुछ टेक्निकल दिक्कत, बहुत माइनर दिक्कत आया, जिसको तुरंत ही वहाँ के अथॉरिटीज़ ने दूर भी कर लिया है। और कोई भी हमारा हज यात्रियों को या किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी चीज़ें बहुत सकुशलता के साथ संपन्न हो रही। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।